हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाएंगे आपको कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को कैसे डील किया जाता है, वेक्टर के ऊपर एरो जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है और कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। हमारे पास जितने भी क्वांटिटीज हैं उनको हमने दो टाइप में कैटेगराइज कर दिया, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे 8 केजी मास की यूनिट है, मास है ये 8 केजी, जो है कि कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा है, तो किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई आपसे बोले 8 केजी ये क्या है, तो ये मास है और मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो मास किस तरह की क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम आपसे बोले न्यूटन, 5 न्यूटन, तो न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है और फोर्स किस तरह की क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल होंगे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, एटसेट्रा। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल होंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा। तो दो टाइप की क्वांटिटीज होती है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर ये एरो लगाते हैं। एरो के इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। जब भी किसी वेक्टर के ऊपर ये एरो लगी होती है तो पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टेल, और जो एरो वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, हेड। अब जैसे कोई पार्टिकल ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे गया, डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए बी। जहां से चला टेल उसके ऊपर रखेंगे और जहां जाके रुकेगा हेड उसके ऊपर लगाएंगे। या अगर कभी आप ऐसी किसी क्वांटिटी के ऊपर ये एरो लिखा दिखाई दो तो आप समझ जाना ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। या मान लो कि यहां से कोई पार्टिकल ए से इधर गया सी पॉइंट पे, अब डायरेक्शन क्या हो गई, ए से सी की तरफ, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए सी। जहां से चला उसके ऊपर टेल लगाएंगे और जहां जाकर रुका उसके ऊपर हेड लगाएंगे, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर काफी टाइप के होते हैं। एक होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर। जैसे फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर्स
जिनका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, सेम होता है, और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, इक्वल वेक्टर के अपोजिट। सेकंड है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, क्या कहलाते हैं, नेगेटिव वेक्टर। थर्ड, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम हो या ना हो, लेकिन वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम, या दो से ज्यादा वेक्टर हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताता है, कहां से, ओरिजिन से, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये मोस्टली साइंस में यूज होता है, फिजिक्स में। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमें ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कवर किया है, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट है नल वेक्टर। नल वेक्टर नल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, उनको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। फिर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी गिवन वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर और जिस वेक्टर से आपने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। फर्क इतना होता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, तो वो कहलाता है आपका यूनिट वेक्टर। अब हम कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे आई कैप, इसको आई कैप भी बोलते हैं, आई हैट भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप या जे हेड रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप या के हेड रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये तीन यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही वन होता है, लेकिन आई किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को। और के किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को। अब अगर ये एक वेक्टर है ए इक्वल्स टू 2i प्लस 3j और प्लस 4k, इसका मतलब जो इसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस है वो कितना है 2, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो कितना है 3, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है 4। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं कि उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट का साइन लगाइए, एक्स के साथ है उसका स्क्वायर कीजिए, वाई आई के साथ है, आई एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कीजिए, या आई के साथ है उसका स्क्वायर कीजिए, जे के साथ है उसका स्क्वायर कीजिए, और के साथ है उसका स्क्वायर कीजिए। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, तो क्या आएगा, रूट 29। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, 29। अब इसके बाद हम आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखाएंगे। अब बताएंगे कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है i प्लस जे
प्लस 2k और आपसे बोले कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, तो आप क्या करोगे, ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। ए वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ आई के साथ है उसका स्क्वायर, आई जे के नहीं लेते, उनके साथ जो होता है उनका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर और के साथ है उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 4, ये क्या आ जाएगा √6। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब ए यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन √6। अब ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √6 आई प्लस 1 अपॉन √6 जे प्लस 2 अपॉन √6 के। तो ये आपका ए यूनिट वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अगर आपको चेक करना है कि आंसर ठीक आया कि नहीं आया तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ही 1 होता है, तो स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, आई के साथ है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन √6 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन √6 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन √6 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 और √6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 6। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 और √6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 6 और 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 6। तो स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम लेंगे 6, 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो ये ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो जब भी आप किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा 1। तो ये गिवन वेक्टर था, ये उसका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन इस ए वेक्टर और इसके यूनिट वेक्टर ए दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अगर हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो कहता है 40 किलोमीटर है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री 30 डिग्री। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर का है, 10, 20, 30 और 40। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से 30 डिग्री, तो ये ओ ए, पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए ओ ए। तो ओ ए पॉइंट जो है वो 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ये 10 किलोमीटर की गैप है, 10, 20, 30 और 40 और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ये ईस्ट है, 30 डिग्री इसकी तरफ है। तो ये ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो आपको यूनिट देख के पहले ये पहचानना है कि वो क्वांटिटी कौन सी है और फिर डिसाइड करना है कि वो स्केलर है या वेक्टर। तो 10 kg जो है वो मास की यूनिट है और मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो गई और डायरेक्शन जब इंक्लूड हो जाती है तो वैसी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। फिर 40 डिग्री जो है ये एंगल की यूनिट है और एंगल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। 40 वॉट ये पावर की यूनिट है और पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फिर 10 की पावर -19 कूलम ये चार्ज की यूनिट है और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की यूनिट है और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो आप यूनिट देख करके
पहले क्वांटिटीज को रिकॉग्नाइज करोगे और फिर डिसाइड करोगे कि वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपको लगता है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी होंगी, और जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन करती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होंगी। थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्शन मेंशन नहीं करता है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी कोई डायरेक्शन नहीं बताता है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो डायरेक्शन बताता है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी भी डायरेक्शन बताती है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वर्क डन कोई डायरेक्शन नहीं बताता, तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो आपको ये देखना है कि जो क्वांटिटीज गिवन है वो डायरेक्शन मेंशन करती है या नहीं करती। अगर डायरेक्शन मेंशन करती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्शन मेंशन नहीं करती तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इनमें से इसको देख के आपको ये बताना है कि को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं। तो कौन से हैं इनमें से? तो हमने बताया था आपको कि जो वेक्टर या जिन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम। अब देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से ए तो इधर गया है और डी इधर गया है, तो ए और डी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। तो को इनिशियल वेक्टर कौन होंगे? ए एंड डी। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है? इक्वल। तो इक्वल वेक्टर कौन सा होगा? देखिए डी वेक्टर भी नीचे की तरफ जा रहा है और बी वेक्टर भी नीचे की तरफ जा रहा है, और स्क्वायर है तो इनकी साइडें तो इक्वल है ही है, तो यहाँ से कौन सा होगा? बी एंड डी दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर वो होते हैं जो पैरेलल होते हैं, और लेकिन ये कह रहा है इक्वल ना हो, तो ए और सी जो है वो कैसे हैं? पैरेलल। तो आपकी इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी। फिर देख लीजिए, कोइनिशियल वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम। तो ए और डी दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। इक्वल वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, डी इधर जा रहा है तो बी भी इधर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। और कोलिनियर वो होते हैं जो पैरेलल हो, और कहता है लेकिन बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल ना हो, तो ए और सी जो है वो कोलिनियर है और इक्वल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। तो ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ए और माइनस ए वेक्टर होगा, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो वो क्या होता है? कोलिनियर। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर कोलिनियर हो तो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ये क्या आएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। नहीं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो नेगेटिव वेक्टर भी हो सकते हैं और इक्वल वेक्टर भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। फिर टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो फिर वो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। इसके साथ ही आपकी 10.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है।